हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं सोशल साइंसेज, हेल्थ एंड फैमिली की। ठीक है, ये बेसिकली एक चैप्टर है जिसमें बहुत सारे डेफिनेशंस आते हैं, तो हमें बेसिकली रिवीजन में डेफिनेशंस रिवाइज करना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाओ सोशियोलॉजी की डेफिनेशन। सोशियोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है? सोशियोलॉजी की डेफिनेशन होती है स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। ठीक है, स्टडी ऑफ human relationships and human behavior। ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ये है सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा एक डेफिनेशन जो शुरू करेंगे, सोसाइटी। सोसाइटी क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स leading a certain way of life, sharing common values and interests। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो लीड करते हैं एक सर्टेन वे ऑफ लाइफ और कॉमन वैल्यूज एंड इंटरेस्ट शेयर करते हैं, वो है सोसाइटी। हम सब सोसाइटी का हिस्सा है। अगर हम सोसाइटी का हिस्सा नहीं होंगे तो सबको जो मन जिसको मन वो वैसा करेगा। ठीक है, तो इट कीप्स अस विद इन लिमिट्स। ठीक है, वो सोसाइटी होता है। ठीक है, अब सोसाइटी विद इन अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री वो कम्युनिटी होता है। मतलब कम्युनिटी क्या होता है? A group of individuals within a defined geographical boundary. A group of individuals within a residing, लिख लो, residing within a defined geographical boundary। ठीक है, इसमें वर्ड कौन सा आ गया? इसमें वर्ड आ गया ज्योग्राफिकल बाउंड्री। ये है कम्युनिटी, सोसाइटी विद इन अ डिफाइंड ज्योग्राफिकल बाउंड्री। चलो तीसरा आ जाओ, कुछ और डेफिनेशंस जो आता है। एक है एक्लचरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्लचरेशन होता है एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स, एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स, या इसको क्या बोल सकते हैं? कल्चरल कॉन्टैक्ट। ये कब होता है? ये होता है जैसे किसी की शादी हुई डिफरेंट कल्चर में, मैरिज, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन, या जैसे हो गया माइग्रेशन। ठीक है, मैरिज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, या जैसे हो गया मैरिज। ठीक है, या कॉन्क्वेस्ट, ये सारे, या एजुकेशन, बाहर अगर पढ़ने जाते हैं या बाहर से लोग यहाँ आते हैं, ये सब एक्लचरेशन है, एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स। फिर आ जाओ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स क्या करते हैं? इट इज अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स अडॉप्ट द कल्चर एंड बिकम पार्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, एक प्रोसेस है सोसाइटी के कल्चर्स को अडॉप्ट करके उसका हिस्सा बनने की। ठीक है, एक और है सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है? सोशल स्ट्रक्चर होता है पैटर्न ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स अमंग मेंबर्स इन अ सोसाइटी। ठीक है, ये है सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, पैटर्न ऑफ इंटर रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स इन अ सोसाइटी। ठीक है, एक और टर्म है सोशल पैथोलॉजी। सोशल पैथोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ सोशल फैक्टर्स leading to what? Study of social factors leading to occurrence of disease। social factors मतलब क्या हो गया? एग्जाम्पल जैसे पॉवर्टी, पॉवर्टी की वजह से सोशल कॉज है डिजीज होने का। ठीक है, या इलिटरेसी, ये सब सोशल पैथोलॉजी में आता है। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सारी चीजें। ठीक है, ओके। फिर एक टर्म है गाइस जो आता है एग्जाम में, कल्चर। कल्चर क्या होता है? लर्नड पैटर्न ऑफ बिहेवियर। ठीक है, और ये कैसा होता है? इट्स अक्वायर्ड ओवर जनरेशंस। ठीक है, कल्चर हम लोग अक्वायर करते हैं, हम कल्चर के साथ पैदा नहीं हुए, कल्चर हम अक्वायर करते हैं।
acquired over generations, ठीक है, learned pattern of behavior. फिर एक होता है customs. Customs क्या होता है? Established pattern of behavior. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सोशियोलॉजी से जो आपको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए करके जाना है. ठीक है, अब देखो सोशियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन बिहेवियर, बोथ. ठीक है, एन ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल विद सोशल रिलेशनशिप क्या है? कम्युनिटी में ज्योग्राफिकल बाउंड्री आएगा, सोसाइटी. फैमिली अभी पढ़ेंगे. सोशल पैथोलॉजी इज स्टडी ऑफ social problems which can cause the disease. Okay, change in disease pattern due to change in lifestyle, epidemiological transition होता है. Study of human relationships and behavior, sociology है. Acculturation is cultural change. ठीक है, cultural contact. Attitude, belief अभी देखेंगे, वो social psychology का पार्ट है. फिर आ जाओ acculturation मतलब cultural contact. ठीक है, learned behavior which is socially acquired is culture. ठीक है, ऐसे करके definitions आ सकते हैं. अब साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी में हम लोग 3 चीजें पढ़ते हैं: ओपिनियन, बिलीफ, एटीट्यूड. ठीक है, अब ओपिनियन क्या होता है? ओपिनियन इज टेम्परेरी. ठीक है, ओपिनियन क्या है? टेम्परेरी है. और ओपिनियन सब्जेक्टिव इन नेचर है. ठीक है, ओपिनियन क्या है? सब्जेक्टिव इन नेचर है, टेम्परेरी है और सब्जेक्टिव इन नेचर है. मतलब जैसे आज मैं आपसे पूछूं कि आपका नीट पीजी का एग्जाम कैसे आएगा या कोई भी एग्जाम कैसे आएगा, आप कहते हो मैम मुश्किल आएगा. आज शाम को आप अपने दोस्तों से मिलके आते हो, कल कहते हो मैम इजी आएगा. ये ओपिनियन है. ठीक है, बिलीफ क्या होता है? परमानेंट होता है. बिलीफ परमानेंट होता है, ये भी सब्जेक्टिव है इन नेचर. ठीक है, सब्जेक्टिव इन नेचर. जो बिलीफ होता है ये हम अक्वायर करते हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स, अक्वायर्ड फ्रॉम पेरेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. एक मैंने क्या बोला? एटीट्यूड. एटीट्यूड गाइस मोर और लेस परमानेंट है. ठीक है, और ये जो एटीट्यूड है ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव इन नेचर है. क्यों? ये आपके थॉट्स पे नहीं डिपेंड करता, क्योंकि ये अक्वायर्ड होता है फ्रॉम बिलीफ. ठीक है, अक्वायर्ड और सर्कल्स राउंड बिलीफ, नॉट अक्वायर्ड, यू विल से सर्कल्स राउंड द बिलीफ्स. ओके, ये सर्कल्स राउंड बिलीफ. ठीक है, ये है एटीट्यूड. ऑलराइट, फिर कुछ डेफिनेशंस है. अकस्टम्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, इसको क्या बोलते हैं? हैबिट्स. फिर इमोशंस, फीलिंग्स. सबसे कॉमन इमोशन एक्सपीरियंस कौन सा है? मोस्ट कॉमन इमोशन जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, ओके, इज फियर. मोस्ट कॉमन इमोशन जो हम एक्सपीरियंस करते हैं इज फियर. Any relatively permanent change in behavior that occurs as a result of practice or experience. Permanent change, ये है learning. 3 तरीके का लर्निंग होता है: कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर. ठीक है, जिस पे क्वेश्चन बनते हैं. पहला है कॉग्निटिव. कॉग्निटिव मतलब ये बेस्ड ऑन नॉलेज. ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन नॉलेज. एक होता है अफेक्टिव लर्निंग. अफेक्टिव लर्निंग इज बेस्ड ऑन एटीट्यूड. और एक होता है साइकोमोटर लर्निंग. Psychomotor learning is based on skill development. ठीक है, एग्जाम्पल, एक इंटर्न को सिखाना, नी रिफ्लेक्स डेमोन्स्ट्रेशन. ठीक है, ठीक है, ये PYQ है. जैसे ऐसी क्वेश्चन आ जाएगा, किसी बच्चे को सिखा रहे हैं या किसी को भी सिखा रहे हैं हैंड वॉशिंग टेक्निक्स, तो ये साइकोमोटर डेवलपमेंट है. ठीक है, साइकोमोटर लर्निंग. दूसरा एक क्वेश्चन बनता है PYQ, नेम द टेम्पररी ग्रुप्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, नेम द परमानेंट ग्रुप्स. तो इसको रिवाइज करते हैं. 3 टेम्पररी है, याद करो: क्राउड, मॉब एंड हर्ड. ठीक है, क्राउड क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कमिंग टुगेदर बाय कॉमन इंटरेस्ट, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. जैसे बाहर कोई एक्सीडेंट हो जाए, हम सब चले गए उसको देखने. मॉब क्या होता है? इमोशनली एजिटेटेड क्राउड विद अ लीडर. मॉब में एक लीडर होता है और सारे इमोशनली पम्प्ड अप होते हैं. हर्ट क्या होता है? क्राउड विद अ लीडर वे मेंबर फॉलोज द ग्रुप विदाउट एनी क्वेश्चंस. कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है एज सच. एग्जांपल, टूरिस्ट गाइड. अगर टूरिस्ट गाइड बोल रहा है कि ये ताजमहल है, तो हम मान लेते हैं कि ठीक है ये ताजमहल है. ओके, बट नेम ऑफ द परमानेंट ग्रुप्स याद रखो, इसमें एक है बैंड. ओके,
मोस्ट एलिमेंट्री कम्युनिटी ऑफ अ फ्यू फैमिलीज लिविंग टुगेदर, ठीक है, ग्रुप्स हैव ऑर्गेनाइज्ड इटसेल्फ एंड दे फॉलो अ सर्टेन पैटर्न ऑफ लाइफ, जिप्सीज। ये है बैंड, विलेजेस ये है परमानेंट, टाउन, सिटी, स्टेट ये सब परमानेंट है, ठीक है। फिर एक और टॉपिक है पीवाईक्यू के लिए, थ्योरीज ऑफ सोशियोलॉजी। जैसे एक है मार्क्सिस्ट थ्योरी। मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या कहता है? पुट्स प्रॉफिट अहेड ऑफ हेल्थ, मतलब टोबैको कंजम्पशन बैंड नॉट कंप्लीटली लीड्स टू लॉस ऑफ रेवेन्यू। टोबैको कंजम्पशन के लिए हमारे पास बहुत सारे, मतलब कम करने के लिए बहुत सारे लॉज है, बट कंप्लीटली बैन नहीं करता गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि फिर रेवेन्यू जनरेशन, वो बहुत रेवेन्यू जनरेट करके देता है, उससे बहुत नुकसान हो जाएगा। सो गवर्नमेंट क्या कर रहा है? प्रॉफिट को अहेड रख रहा है इंस्टेड ऑफ हेल्थ। सो दैट इज मार्क्सिस्ट थ्योरी, ठीक है। फिर आ जाओ पार्सोनियन थ्योरी। पार्सोनियन थ्योरी ये कहता है कि डिजीजेस इसलिए भी होती हैं बिकॉज ऑफ सोशल कंस्ट्रेंट, जैसे पॉवर्टी, माइग्रेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे टीबी, इट इज ड्यू टू पॉवर्टी, ओके। और एक है मैकियन थ्योरी ऑफ टीबी, ये आ सकते हैं एमसीक्यू। टीबी की रिडक्शन इस वजह से नहीं हुई क्योंकि डायग्नोस्टिक मोडालिटीज आ गई, उन चीजों को नहीं देख रहे हैं। रिडक्शन इन टीबी इसलिए आकर की ड्यू टू चेंज इन सोशो एनवायरमेंटल कंडीशंस। एनवायरमेंटल सिचुएशंस अच्छे हुए, लोगों को घर में वेंटिलेशन मिल रहा है, वो सारी चीज, ठीक है। दैट इज मैकियन थ्योरी, ठीक है। तो ये था सोशियोलॉजी से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब आ जाओ फैमिली। फैमिली में भी बेसिकली डेफिनेशंस पूछते हैं और फैमिली साइकिल पूछते हैं, ठीक है। तो हम लोग रिवाइज करेंगे। फैमिली क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो एक साथ रहते हैं, ठीक है, लिविंग टुगेदर, बट वो रिलेटेड है। कैसे? रिलेटेड बाय ब्लड, बच्चे हैं या वो भाई बहन है, और बाय लॉ, ठीक है, ईटिंग फ्रॉम अ कॉमन किचन, ठीक है। अब रिलेटेड बाय लॉ का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे आर पेरेंट्स, वो मैरिज से रिलेटेड है, या इसमें हो जाएगा अडॉप्शन, ठीक है। ये होता है फैमिली। एक होता है फैमिली ऑफ ओरिजिन। फैमिली ऑफ ओरिजिन मतलब क्या होता है? फैमिली वेयर वन इज बोर्न इनटू। एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन क्या होता है? फैमिली which one creates after marriage, ठीक है। ये है डेफिनेशन फैमिली ऑफ ओरिजिन की, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन की। अब आ जाओ, एक और चीज है फैमिली साइकिल। फैमिली साइकिल जैसे हमने कम्युनिकेशन साइकिल, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, हेल्थ प्लानिंग साइकिल, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, ये सब रिवाइज करना है, वैसे ही एक फैमिली साइकिल भी रिवाइज करना है। फॉर्मेशन, मैरिज टू बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, एक्सटेंशन बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड टू बर्थ ऑफ लास्ट चाइल्ड, ठीक है। कंप्लीट एक्सटेंशन बर्थ ऑफ लास्ट चाइल्ड टू फर्स्ट चाइल्ड लीव्स होम। कॉन्ट्रैक्शन क्या है? फर्स्ट चाइल्ड लीव्स होम टू लास्ट चाइल्ड लीव्स होम। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन क्या है? लास्ट चाइल्ड लीव्स होम टू फर्स्ट स्पाउस डाइज। डिसोल्यूशन, फर्स्ट स्पाउस डाइज टू डेथ ऑफ सर्वाइवर। ये तो तुम पढ़ लोगे, बट मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया, लास्ट चाइल्ड लीव्स होम इज विच फेज ऑफ द फैमिली साइकिल? ये कौन सा फेज है? अब क्या बोलोगे? लास्ट चाइल्ड लीव्स होम कॉन्ट्रैक्शन में भी है और कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन में भी है। हमेशा याद रखना, किसी भी फेज में जो पहला पार्ट है ना, वो ही उस फेज को डिनोट करता है। जैसे यहाँ पे हो गया लास्ट चाइल्ड लीव्स होम, तो लास्ट चाइल्ड लीव्स होम कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन में है। कॉन्ट्रैक्शन इज डिनोटेड बाय दिस फर्स्ट फेज, फर्स्ट चाइल्ड लीव्स होम। फर्स्ट स्पाउस डाइज क्या है? डिसोल्यूशन है, मतलब जो पहले पार्ट में लिखा है ना, वही हर फेज को डिनोट करेगा, ठीक है। इस बात को याद रखना। चलो अब आ जाओ टाइप्स ऑफ फैमिली। तो सबसे पहले एक फैमिली रिवाइज करोगे, न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है? अ सिंगल मैरिड कपल with their dependent children, okay, a single married couple with their dependent children, ये है न्यूक्लियर फैमिली। दूसरा आ जाओ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली क्या होता है? टू और more than two married couples living together, ठीक है, where males are related by blood and females are either the daughters, wives और widows, ठीक है, but
All of them are eating from a common kitchen. And there is a common purse. Common purse का अर्थ क्या होता है? Common purse का मतलब होता है जो जितना कमा रहे हैं ना उस फैमिली में सब एक ही जगह अपने पैसे को पूल कर रहा है, ठीक है? There's a common pool, okay? So ये होता है joint family. क्या लिखा मैंने? 2 or more than 2 married couples एक साथ रह रहे हैं. मेल्स तो ब्लड से रिलेटेड है एंड फीमेल्स आर आइदर द डॉटर, वाइव्स और विडोज, ईटिंग फ्रॉम अ कॉमन किचन एंड देयर इज अ कॉमन पर्सन. जॉइंट फैमिली एक्चुअली एक टाइप ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली ही है, ठीक है? इट्स अ टाइप ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है? फिर आ जाओ 3 जनरेशन फैमिली. व्हाट इज इट? 3 जनरेशन फैमिली. 3 जनरेशन फैमिली क्या होता है? 3 जनरेशन फैमिली होता है अ फैमिली जहां पे representatives of 3 generation are living together. Representatives of 3 generations are living together. इसका मतलब grandparents, parents और उनके बच्चे, ठीक है? फिर आ जाओ कुछ टर्म्स. एक टर्म है broken family. ब्रोकन फैमिली इज अ वेरी फेमस PYQ, बहुत बार पूछते हैं, ठीक है? सो ब्रोकन फैमिली होता है अ फैमिली वेयर either of the parent is dead or the couple is divorced या separated, ठीक है? ये होता है ब्रोकन फैमिली, ठीक है? फिर एक आ जाओ प्रॉब्लम फैमिली. सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं तो मतलब बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है? प्रॉब्लम फैमिली क्या होता है? अ फैमिली which lags behind the rest of the community. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ना कि फैमिली बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स भी नहीं फुलफिल कर पा रही है, ठीक है? दैट इज अ प्रॉब्लम फैमिली. फिर आ जाओ एक कम्युनल फैमिली. कम्युनल फैमिली क्या होता है? कम्युनल फैमिली होता है अ फैमिली वेयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड. मतलब किसको क्या करना है, ठीक है? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड. इसका मतलब यहां पे क्या है? डिविजन ऑफ लेबर है, ठीक है? एक और टर्म याद रखना गाइस, न्यू फैमिली. न्यू फैमिली क्या होता है? न्यू फैमिली होता है अ न्यूक्लियर फैमिली जो कि 10 साल कम ड्यूरेशन का है, लेस देन 10 years ड्यूरेशन, ठीक है? न्यू फैमिली. ओके, एक और डिसफंक्शनल फैमिली. डिसफंक्शनल फैमिली का मतलब क्या होता है? वो फैमिली, अ फैमिली where you know violence and abuse is common and rest of family members have adjusted to it. इसका मतलब क्या होता है कि मतलब you know डोमेस्टिक वायलेंस है, वर्बल अब्यूज है, बहुत कॉमन है, बट बाकी सब मेंबर्स आर ओके विद इट. वो होता है डिसफंक्शनल फैमिली, ठीक है? तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली, कुछ ना कुछ आ सकता है. एक और चीज बताओ, हेड ऑफ फैमिली किसको बोलते हैं? हेड ऑफ फैमिली. सो याद रखना, हेड ऑफ फैमिली इज द मेजर डिसीजन मेकर, जो सारे डिसीजंस लेगा फैमिली का. अब जरूरी नहीं है कि ये मेल ही हो या फीमेल हो, ठीक है? आइदर मेल हो सकता है, ये आइदर अ मेल और अ फीमेल, ठीक है? आइदर मेल आइदर फीमेल. दूसरा इसमें पॉइंट क्या है कि नॉट नेसेसरी कि ये सबसे एजुकेटेड होंगे, नॉट नेसेसरीली द मोस्ट एजुकेटेड मेंबर, नॉट नेसेसरीली द मोस्ट अर्निंग, ठीक है? एंड एक और चीज है कि मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे. ये होता है हेड ऑफ द फैमिली,
ठीक है, तो ये था फैमिली, फैमिली की डेफिनेशन रिवाइज कर ली, फैमिली साइकिल कर ली, टाइप्स ऑफ फैमिली कर ली। ठीक है, अब चलो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल्स देखते हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल्स, ठीक है। अब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल्स होते हैं फॉर अर्बन एरिया, पर्टिकुलरली कुछ जो हमें रिवाइज करना है, जिसमें आपको पढ़ना है मॉडिफाइड कुप्पू-स्वामी स्केल। ठीक है, रिवाइज करके ही जाना है, मॉडिफाइड कुप्पू-स्वामी स्केल। ठीक है, फिर एक रूरल एरिया के लिए होता है उदय पारिक। ठीक है, और एक आप यूज कर सकते हो, एक्चुअली ना गाइस है मोस्टली फॉर रूरल एरिया, बट अर्बन एरिया में भी यूज कर लेते हैं, बीजी प्रसाद। ठीक है, अब सबसे जरूरी इसमें है मॉडिफाइड कुप्पू-स्वामी स्केल। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले एक और क्लासिफिकेशन देख लो। अर्बन एरियाज के लिए जैसे मॉडिफाइड कुप्पू-स्वामी स्केल हो गया, कुलश्रेष्ठा स्केल, श्रीवास्तवा स्केल, जलोटा स्केल, गॉस स्केल। रूरल एरिया उदय पारिक, बीजी प्रसाद अर्बन में भी लग जाता है, रधुरकर स्केल, शिरपुरकर स्केल। एक स्टूडेंट स्केल है भारद्वाज स्केल। नॉन इंडियन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल के नाम बताओ, हॉलिंगशेड स्केल एंड हेंडरसन स्केल, द 2H। ठीक है, अब रिवाइज हमें करके जाना है मॉडिफाइड कुप्पू-स्वामी स्केल। ये क्या असेस करता है? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। इसमें 3 चीजें इंक्लूड होती हैं। नंबर 1, एजुकेशन ऑफ हेड ऑफ फैमिली। ठीक है, एजुकेशन ऑफ हेड ऑफ फैमिली। फिर हो गया ऑक्यूपेशन ऑफ हेड ऑफ फैमिली। ठीक है, और एक हो गया टोटल फैमिली इनकम। ठीक है, टोटल फैमिली इनकम। पहले ये होता था पर कैपिटा इनकम। अब इसकी स्कोरिंग कैसे होगी? एजुकेशन ऑफ हेड ऑफ फैमिली को 1 to 7, ऑक्यूपेशन को 1 to 10 और टोटल फैमिली इनकम याद करो 1 to 12। तो लोएस्ट स्कोर कभी 1 नहीं बोलना। लोएस्ट स्कोर कितना आएगा इस स्केल में? इस स्केल के अकॉर्डिंग लोएस्ट स्कोर तो 1 to 3 आएगा ही आएगा। ठीक है, हाईएस्ट स्कोर कितना आएगा? हाईएस्ट स्कोर होगा अगर काउंट करोगे 7 + 10 + 12 29। तो इसमें जो रेंज है ये कितना हो जाएगा? 3 to 29, याद रखना। ओके, देखो एजुकेशन की स्कोरिंग कितनी है? 1 to 7। ऑलराइट, ऑक्यूपेशन 1 to 10। ऐसे ही याद रखना, टोटल फैमिली इनकम की स्कोरिंग कितनी देंगे? टोटल फैमिली इनकम की स्कोरिंग जो हम लोग देंगे वो होगी 1 to 12। ओके, तो इसका स्केल के अकॉर्डिंग लोअर क्लास क्या है? बिलो 5। ये मत बोलना बिलो 3, बिलो 5। अपर लोअर 5 to 10, लोअर मिडिल 11 to 15, अपर मिडिल 16 to 25 और अपर क्लास 26 to 29। ये देख लो, आ सकता है अपर क्लासेस 26 to 29 और लोअर क्लासेस बिलो 5। ठीक है, उदय पारिक स्केल किस एरिया के लिए था? रूरल एरिया के लिए था। ओके, और इसमें 9 पैरामीटर्स है, जैसे कास्ट, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, लैंड, बेसिकली एसेट्स। ठीक है, फैमिली मेंबर्स कितने, हाउस, फार्म पावर, मटेरियल पोजेशन। ठीक है, सो बेसिकली उदय पारिक क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। ठीक है, बट जो बीजी प्रसाद है, प्रसाद से याद रखना पैसा, तो बीजी प्रसाद इज डिपेंडेंट ऑन, मतलब बीजी प्रसाद का स्कोरिंग किसके बेसिस पे होता है? इज डिपेंडेंट ऑन पर कैपिटा इनकम, टोटल फैमिली इनकम नहीं, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, ये है बीजी प्रसाद के। ओके, चलो आगे आ जाओ। एक और क्राइटेरिया बता रही हूँ, बिलो पॉवर्टी लाइन। So it is defined on the basis of following definitions in India. ठीक है, which is basis of per capita calorie intake rural area में if it is less than 2400 kilocalories per day and per capita income less than 27 INR per day, तो below poverty line। कोई भी फैमिली जो अर्बन एरिया में रह रहा है जहाँ पे per capita calorie intake is less than 2100 kilocalories per day and less than 33 rupees per day, ये किस पे बिलोंग करेगा? below poverty line। ठीक है, इसके अलावा एक और डेफिनेशन है जो वर्ल्ड बैंक देता है, WHO, वर्ल्ड बैंक। अगर पर कैपिटा इनकम इज लेस देन 2.15 US$ पर डे, ये एक्चुअली एक्सट्रीम पॉवर्टी है। ठीक है, नाउ फ्यू टर्म्स दैट कम एज डेफिनेशन फ्रॉम हेल्थ इकोनॉमिक्स। ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है, या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? इट इज द ग्रॉस इनकम जनरेटेड फ्रॉम विद इन द कंट्री एंड ऑल्सो द नेट इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। मतलब एक कंट्री कितना पैसा बनाती है फ्रॉम विद इन और कितना बाहर से लेती है, ग्रॉस नेशनल इनकम। ये किसका इंडिकेटर था? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लेवल ऑफ लिविंग फॉर अ कंट्री। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? जो भी पैसा कंट्री सिर्फ फ्रॉम विद इन द कंट्री जनरेट कर रही है। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज GNP माइनस कैपिटल वी कंज्यूम। ये दोनों लास्ट मिनट के लिए इंपॉर्टेंट है, GNI और GDP। ठीक है,
ओके तो इसमें हमने सोशियोलॉजी की डेफिनेशंस को रिवाइज कर लिया, फैमिली देख लिया, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस स्केल्स देख लिया और हेल्थ इकोनॉमिक्स देख लिया। ठीक है, डेफिनेशंस आती हैं, प्रैक्टिस करके जाना। थैंक यू सो मच।